एक भी कांग्रेसी कानून छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि क्यों कांग्रेस ने 50 साल के शासन में एक भी कानून देश की एकता अखंडता मजबूत करने के लिए नहीं बनाया, लेकिन सैकड़ों कानून भारत को बर्बाद करने के लिए बनाए हैं। उसमें से एक कानून 2010 में बनाया था, इसका नाम है एफसीआरए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। आपको दिख रहा होगा एफसीआरए, ये देखिए। यह कानून बनाया गया था अलगाववादियों को फंडिंग कराने के लिए। यह कानून कांग्रेस ने 2010 में बनाया था जिहादियों को फंडिंग कराने के लिए। यह कानून बनाया था माओवादियों को फंडिंग कराने के लिए, नक्सलियों को फंडिंग कराने के लिए। यह कानून कांग्रेस ने बनाया था लब जिहाद की फंडिंग कराने के लिए, लैंड जिहाद की फंडिंग कराने के लिए, ड्रग कारोबारियों को फंडिंग कराने के लिए। यह कानून बनाया था धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों और मिशनरियों को फंडिंग कराने के लिए। कांग्रेस ने यह कानून बनाया था भारत में अराजकता फैलाने के लिए, सनातन धर्म को खत्म करने के लिए। और दुर्भाग्यवश यह कानून आज भी चल रहा है। हालांकि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने इस कानून में कुछ बदलाव किए हैं, लेकिन कानून ये इतना घटिया है कि वो काम नहीं कर रहा है। इस कानून को पूरी तरीके अगर हम खत्म नहीं करेंगे तो फंडिंग नहीं बंद होगी, और फंडिंग अगर नहीं बंद होगी तो भारत बर्बाद हो जाएगा। छांगुर जलालुद्दीन को 500 करोड़ की फंडिंग आई है, उसके एनजीओज को। कैसे आई है? इसी कानून के जरिए। कानपुर में पत्थरबाजों को करीब 55 करोड़ आया था, इसी कानून के जरिए। कश्मीर के अलगाववादियों की फंडिंग इसी कानून के जरिए। मणिपुर के कुकी आतंकवादियों की फंडिंग इसी कानून के जरिए। ये घटिया कानून जब तक खत्म नहीं होगा तब तक विदेशी फंडिंग नहीं बंद होगी, और फंडिंग नहीं बंद होगी तो जिहाद नहीं बंद होगा, मजहबी उन्माद नहीं बंद होगा, लब जिहाद नहीं होगा, धर्मांतरण जिहाद नहीं रुकेगा। आप जानते हैं लब जिहाद की एक एक लब जिहादियों को 5 से 15 लाख दिया जाता है। SC ST की बेटी है तो 5 लाख रुपए मिलेगा लब जिहाद करने पे। ओबीसी की बेटी है, यादव पटेल की बेटी है, 10 लाख रुपए मिल रहा है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की बेटी है, अग्रवाल की जैन मारवाड़ी की बेटी है, सिख की बेटी है, 15 लाख रुपए मिल रहा है। फंडिंग कहां से आ रही है? एफसीआरए के जरिए। जो रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, पाकिस्तानी घुसपैठिए हैं, इनको झुग्गी बना के सेटल करने के लिए फंडिंग होती है। एक एक घुसपैठियों को 2 से 3 लाख रुपए मिलता है। फंडिंग कहां से आ रही है? एफसीआरए के जरिए। एक एक धर्मांतरण कराने पे फंडिंग हो रही है, और धर्मांतरण का रेट है वो भी कास्ट वाइज है। दलित का है इतना, ओबीसी का इतना है, अगड़े का इतना, ब्राह्मण का है इतना। सबसे ज्यादा रेट ब्राह्मण क्षत्रिय का है। ये ब्राह्मणों से जो जलते हैं उसी कारण सबसे बड़ा रेट भी ब्राह्मणों का लगा रखा है इन्होंने। फंडिंग कहां से आ रही है? एफसीआरए के जरिए। माओवादियों की, बस्तर के माओवादियों की फंडिंग एफसीआरए के जरिए। उड़ीसा के नक्सलियों की फंडिंग एफसीआरए के जरिए। देश विरोधी यूट्यूबरों के एनजीओ बने हुए हैं। आप बहुत सारे यूट्यूबर देखते रहते होंगे ना, जो भारत के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, राष्ट्रवादियों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। सबके अपने एनजीओज हैं, और उन एनजीओज की फंडिंग कहां से आ रही है? एफसीआरए के जरिए। भारत में बहुत सारे वकील हैं जो जिहादियों का केस लेते रहते हैं, अलगाववादियों का केस ले रहते हैं, माओवादियों का केस लेते रहते हैं। उनकी वकील की फीस कहां से आती है? विदेशी फंडिंग होती है, एफसीआरए। और ये कानून किसने बनाया था? 2010 में कांग्रेस ने। दुर्भाग्यवश इस कानून पे संसद में चर्चा ही नहीं हुई। किसी ने 0 आवर में भी नहीं कहा इस कानून को खत्म करो, किसी ने क्वेश्चन आवर में भी नहीं कहा इस कानून को खत्म करो, किसी ने प्राइवेट मेंबर बिल भी नहीं पेश किया। मैं कितनी बार कह चुका हूं ये कानून घटिया है, इस कानून को खत्म करने के लिए किसी को प्राइवेट मेंबर बिल है, बिल बना के मैं दूंगा, खत्म करिए इस कानून को। लेकिन नहीं, थोड़ी बहुत जूठन इधर भी मिल रही है, उस जूठन के चक्कर में पूरी थाली उधर जा रही है, थोड़ी बहुत इधर भी आ रही है, लेकिन वही कहते नहीं, 2 रोटी इधर मिल रही है और पूरी थाली उधर जा रही है। बढ़िया, 2 रोटी के चक्कर में थाली के बैठी के थाली उधर मिलती रहे, रोटी इधर मिलती रहे, ये चल रहा, जूठन इधर भी मिलती रहे। देश विरोधी जितने भी लेख लिखे जाते हैं उनकी फंडिंग होती है, आर्टिकल जो लिखे जाते हैं उनकी भी फंडिंग होती है। भारत में ये जो सड़क किनारे अवैध निर्माण होते हैं, हाईवे किनारे अवैध निर्माण होते हैं, नदियों किनारे अवैध निर्माण होते हैं, इनकी फंडिंग होती है। ये घुसपैठियों को बसाया जो जाता है ना, उसके लिए जो घूस देना पड़ता है अधिकारियों को, कर्मचारियों को, फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए, उसकी फंडिंग होती है। ऐसा कौन सा काम है भारत विरोधी, उसकी फंडिंग नहीं हो रही है। इस घटिया कानून के लिए जो देश विरोधी नेता हैं उनके परिवार के एनजीओ को फंडिंग हो रही है। मैं कई सारे ऐसे नेताओं को जानता हूं, किसी के बाप के नाम पे एनजीओ है, किसी की बीबी के नाम पे एनजीओ है, किसी के साले के नाम पे एनजीओ है, किसी के भाई के नाम पे एनजीओ है, किसी के साढ़ू के नाम पे एनजीओ है। उन सारे एनजीओ को फंडिंग हो रही है इसी एफसीआरए के जरिए। मैं कुछ ऐसे अभिनेताओं को जानता हूं जिनके एनजीओ में विदेशी फंडिंग आ रही है। कहां, किस कानून के जरिए? एफसीआरए के जरिए। कांग्रेस ने 2010 में बनाया। बहुत सारे लेखकों को, गद्दारों को देश विरोधी लेख लिखने के लिए फंडिंग हो रही है एफसीआरए के जरिए। बहुत सारे
कवियों को फंडिंग हो रही है देश विरोधी चुटकुला सुनाने के लिए, देश विरोधी कॉमेडी करने के लिए। कहां से आ रही फंडिंग? एफसीआरए के जरिए। चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे वो लेखक हो, चाहे बुद्धिजीवी हो, चाहे वो पत्रकार हो, तथाकथित पत्रकार हो, चाहे कलमकार हो, चाहे यूट्यूबर हो, जो भी देश के खिलाफ लिखेंगे उनके एनजीओ को फंडिंग आती रहेगी। और आप देख लीजिए, जो लोग देश के खिलाफ बोलते हैं, आप पता कर लीजिए उनके घर में आस पड़ोस पास में किसी न किसी के नाम पे एनजीओ है और उसको एफसीआरए का लाइसेंस मिला हुआ है। विदेशी फंडिंग के लिए एफसीआरए का लाइसेंस लेना पड़ता है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, ये जो छांगुर बाबा है, इसकी सारी फंडिंग, इसके पहले हरियाणा में नूह मेवात में एफसीआरए की फंडिंग, आपके राजस्थान में जो घटनाएं हुई थी एफसीआरए की फंडिंग। तो चाहे लफ्ज जिहाद हो, चाहे लैंड जिहाद हो, चाहे धर्मांतरण हो, चाहे घुसपैठ हो, इवन जनसंख्या, बच्चा पैदा करने की फंडिंग हो रही है। बच्चा पैदा करने की, 5 से ज्यादा बच्चे पैदा करो, हर बच्चे पे 2 से 3 लाख रुपए मिल रहा है। और लोग पैदा कर रहे हैं 12 बच्चे, 13 बच्चे, 14 बच्चे, 15 बच्चे। उनके लिए बच्चा पैदा करना अपने आप में धंधा करना जैसा हो गया। भाई 15 बच्चे पैदा कर लिए, 30-40 लाख रुपए हो गए, क्योंकि एक एक बच्चे पे 2-2, 3-3 लाख रुपए मिल रहा है। किसी को 2 लाख मिल रहा है, किसी को 3 लाख मिल रहा है। तो ये जो फंडिंग नहीं अगर रुकेगी तो भारत बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं अपने सभी राष्ट्रवादी विचारकों से कह रहा हूं, सभी नेताओं से कह रहा हूं, सभी सांसदों विधायकों से कह रहा हूं, आप इस बात को समझ लीजिए, अंग्रेजों ने एक भी कानून भारत के हित में नहीं बनाया था। अंग्रेजों ने 100% कानून भारत को लूटने और बांटने के लिए बनाया था, भारत को गुलाम बनाने के लिए बनाया था। और वैसे ही कांग्रेस ने 50 साल के शासन में एक भी कानून भारत को मजबूत करने के लिए नहीं बनाया। या तो लूटने के लिए बनाया भारत को, या बर्बाद करने के लिए बनाया, सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए बनाया। 2-4 बिल तो आपको पता है, वायलेंस बिल के बारे